नमस्कार दोस्तों, सभी को जोहार। आप देख रहे हैं कि दृष्टि आईएएस का जो हम लोग पार्ट फर्स्ट किए थे वो अगस्त लेके मई तक हम लोग किए थे। झारखंड का करंट अफेयर है ना। तो आज हम लोग कर रहे हैं आपका अप्रैल से लेके जनवरी तक का जो है आपका करंट अफेयर हम लोग कर लेंगे, है ना। तो अगस्त तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो मान के चलिए कि क्वेश्चन जो है आपका, चाहे किसी प्रकार का कहीं से भी अभी एग्जामिनेशन दे रहे हैं जैसे झारखंड से रिलेटेड, तो वहां पे ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, है ना, पूछा जाएगा यहीं से क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपका जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे आज जो है अप्रैल का, है ना। मई तक जो है पार्ट फर्स्ट में आप लोग देख लीजिएगा, है ना। पार्ट फर्स्ट का भी हम लोग बात करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में जो है आपका मई तक हम लोग कर चुके हैं, है ना। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में मई तक कर चुके हैं। तो आप लोग कृपया जाके मई तक देख लीजिएगा, है ना। और आज हम लोग करने वाले हैं आपका अप्रैल माह का, है ना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसी चीज को हम लोग बात करेंगे इस पे, है ना। जो भी इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग बात करेंगे ना। देखिए इसमें विषय सूची में हम लोग देखेंगे, पहला जो है शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या सुधार किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। इसके अलावा झारखंड सरकार द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए जो परियोजनाएं लाई गई है उसको देखेंगे। फिर झारखंड समेत कई राज्यों में हीट वेव जो है मई में आया था, उसको भी देख सकते हैं। सिंहभूम में माओवाद प्रभावित इलाकों के में पहली बार मतदान होता है, इसको भी देखेंगे। झारखंड में मंडा महोत्सव मनाया गया। मंडा महोत्सव जान ही रहे हैं भाई किसके लिए मनाया था। मंडा महोत्सव जो है ये शिव भगवान के लिए होता है मंडा महोत्सव, है ना। और इसी इसी समय जो है आपका मनाया जाता है मंडा महोत्सव, है ना। राष्ट्रीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप हुआ था यहाँ पे, इसको देखेंगे। इसके बाद पहाड़िया जनजाति के बारे में जो है कुछ बातें हैं उसको देखेंगे। मनरेगा घोटाले संपत्ति में जो है संपत्तियां बहुत सारा जब्त की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की याचिका पर नोटिस दिया गया, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, है ना। इस पॉइंट को स्वागत है और करते हैं। झारखंड सरकार में जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए कदम, है ना। बात करेंगे कि पूर्वी सिंहभूम जिला के एक पोटका क्षेत्र, पूछ देगा पोटका क्षेत्र किस जगह पड़ता है। यहाँ पे जो एक डिग्री कॉलेज का आधारशिला शिला रखा गया है। और जिसमें जो है उच्च शिक्षा का जो है उच्च यहाँ जो है कॉलेज की स्थापना से क्या होगा भाई, यहाँ के जो आदिवासी हैं, स्वदेशी लोग हैं, किसान मजदूर, एसटी और अल्पसंख्यक सभी वर्ग के समुदायों के जो है बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक जो है वो शिक्षा मिलेगा, है ना। इसके अलावा बात करेंगे तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के विकास प्रचार में भी जो कहीं ना कहीं जो है आपका प्राथमिक विद्यालय में इन भाषाओं में पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा यदि बात करेंगे हम लोग को संताली, मुंडारी, उरांव समेत जनजातीय भाषाओं की घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। जो भी इस के जो है उनकी शिक्षक की नियुक्ति जो है यहाँ पे घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति बहुत जल्द जो है वो करवाया जा रहा है ना। इसके अलावा बात करेंगे तो राज्य सरकार की जो है प्राथमिकता राज्य के लिए प्राथमिक विद्यालय में बांग्ला और उड़िया, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि दो भाषाओं को पढ़ाई शुरू करना है ना। ठीक है, इसके अलावा जो है बांग्ला को भी जोड़ दिया गया है और उड़िया भाषा को भी जो है किस क्षेत्र में पड़ेगा भाई, तो आपका जो है सिखरिया वाला क्षेत्र जो है बंगाल वाला क्षेत्र में पड़ेगा। और इधर आ जाइएगा तो नीचे में आ जाइएगा तो पश्चिमी सिंहभूम वाला क्षेत्र में जो है आपका पड़ेगा जो है उड़िया वाला भाषा का क्षेत्र, है ना। जहाँ जहाँ पे सीमा टच कर रहा है वहाँ पे आपको ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सरकार का मानना है कि युवा पीढ़ी को बेहतर शिक्षा मिलेगी और राज्य की दिशा दशा बदलेगी और अधिकतर लोग गरीबी रेखा से क्या होंगे बाहर। सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कितना मिलेगा भाई, इसमें याद रखिएगा, इसमें 15 बात किया गया है, 15 लाख रुपए दिया जाएगा। जो आपका जो है आईटीआई कर रहे हैं, चाहे मान लीजिए कि आईआईटी कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, इन लोगों को जो है आपको 15 लाख रुपया जो है गुरुजी स्टूडेंट योजना के तहत जो है दिया जाएगा। शिक्षा के डिग्री आवश्यकता में शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आदिवासी स्वदेशी समुदाय को उन्हें जो है 100% छात्रवृत्ति भी दिया जा रहा है ना, जो विदेश में शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ना है ना। किसानों की मजदूरी के साथ साथ जो है प्रत्येक परिवारों को इसके लिए जो है छात्रवृत्ति की राशि जो है तिगुना बढ़ा दिया गया है ना, बेहतर शिक्षा में। अब ये याद रखना बहुत जरूरी है कि गुरुजी स्टूडेंट कार्ड योजना है ना कब आया था भाई, ये पूछा जा सकता है आपके। तो 14 मार्च 2024 को जो है इस योजना का जो है शुरुआत होता है झारखंड सरकार के द्वारा, है ना। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत
अधिकतम 15 लाख रुपये का कर दिया जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अधिकतम जो है कितना लाख रुपया दिया जाएगा भाई, तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है 15 लाख रुपया जो है आपका जो है लोन दिया जाएगा। बैंक के जरिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि का अधिकतम 30% है ना, 30% काले और रहने खाने के खर्च सहित है। मतलब ये बात मान के चलिए 15 लाख दिया जा रहा है, तो 15 लाख में जो है 30% जो आपका रहने खाने का भी तो खर्च होता है। यदि मान लीजिए कहीं अपने स्टेट को छोड़ के अदर स्टेट में चले गए तो वहां तो भाई फीस लग रहा है, ठीक है, लेकिन रहने खाने के लिए भी आपको 30% जो है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिया जा रहा है ना। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो है आपका 15 लाख रुपये दिया जाएगा, और अभी जस्ट लागू हुआ है, 14 मार्च 2024 को लागू हुआ है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों को 4% सिंपल रेट इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। मतलब विद्यार्थी यदि अपना पढ़ाई खत्म करने के बाद, है ना, पढ़ाई खत्म करने के बाद मात्र 4% ही जो है आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे सीआई आपको नहीं लगेगा, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपको जितना है सिंपल इंटरेस्ट के रेट के दर से दिया जाएगा, है ना। ये बहुत बड़ा जो है बात है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो है ये बहुत बड़ी बात है। जितना पैसा लिए उसी का आपको 4% लगते जाएगा, है ना। मान लीजिए 15 लाख लिए, 15 लाख का 4% लगा, फिर मान लीजिए 5 लाख आप दे दिए तो इसका फिर 4% लगेगा। ऐसा नहीं कि आपका जो है उस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, है ना। छात्रों को किसी प्रकार का कोलेटरल सिक्योरिटी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोन की राशि को विद्यार्थी 15 साल में चुका सकेंगे, है ना। ये भी बहुत, ये जो जितना भी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पीसी वगैरह भी तैयारी कर रहे होंगे तो ये सब पॉइंट को एकदम बिल्कुल अच्छा तरीका से आप ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है। तो लोन लेंगे उस पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर पर की है, जो बता दिए थे, साधारण ब्याज की दर पर किया जाएगा। यह ऋण पूरी अवधि तक फिक्स रहेगी, है ना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसमें जो है आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार द्वारा जो सामाजिक उत्थान के लिए योजनाएं है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सरकार द्वारा जो है लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं शुरू की है। तो झारखंड देश का पहला राज्य जहां सर्वजन पेंशन योजना लागू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वजन पेंशन योजना जो है यहाँ पे लागू किया गया, है ना। पिछले 4 वर्षों में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी पात्र लोगों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का कार्य किया है ना। राज्य के मुताबिक बात करेंगे तो जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर अधिकारियों की सहायता से लोगों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। हर गांव हर घर तक जो है योजनाओं को पुलिंदा पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है ना। सरकार ने अबुआ आवास योजना तक की बात करेंगे तो अबुआ आवास में जैसी योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया गया। इसके तहत 20 लाख पात्र परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे, है ना। हाल ही में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जो है धनबाद में जो है धनबाद जिले में सिंदरी यूरिया फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। सरकार खेतों तक पूरे वर्ष पाइपलाइन के जरिए सिंचाई तक जल पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा बात करेंगे तो निजी संस्थानों में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य के भीतर स्थापित निजी संस्थान जितने भी हैं, औद्योगिक संस्थान जितने भी, 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात किया। युवाओं को जो है आपका जो उपलब्ध कराने के लिए रोजगार सृजन योजना भी संचालित की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वजन पेंशन योजना, इसको याद कर लेना आपको। 6 मार्च 2024 को झारखंड सरकार द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया है, और इसमें जो है 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीब नागरिकों को इसमें पेंशन दिया जाएगा। चाहे वो जिस भी, चाहे वो विधवा हो, दिव्यांग हो, वृद्धजन हो, वो सभी को जो है जोड़ दिया गया है इसमें ना। इसमें 1,000 रुपया की होगी, जो हर महीने की 5 तारीख को लाभार्थियों को बैंक के खाते में वितरित कर दिया जाएगा, है ना। राज्य के सभी पात्र जैसे कौन कौन, अभी विधवाओं है, दिव्यांग है, वृद्धजन को पेंशन योजना से जोड़ा। सरकार अब राज्य की सभी वर्ग की महिलाओं को 50 वर्ष की उम्र में पेंशन योजना का लाभ देगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य में अब सभी वर्ग की महिलाएं हैं उसको 50 वर्ष के उम्र में ही जो है पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है ना। हालांकि जो है अभी 1,000 जो है मैया सम्मान योजना तो अभी 18 वर्ष से ही दिया जा रहा है, लेकिन पेंशन का बात करेंगे तो 50 वर्ष की उम्र की, हाँ ध्यान रखिएगा, 18 से 50 वर्ष तक जो भी महिलाएं हैं उसको आपको क्या दिया जाएगा भाई, उसको मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है ना, मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है। और वहीं यदि हम बात करेंगे 50 वर्ष के बाद बोलेंगे तो वो जो है सर्वजन पेंशन योजना के तहत उसको ले जाया जाएगा। यानी कि आपको पैसा 1,000 रुपया, चाहे जो भी महिलाएं हैं उन्हें आपको 1,000 रुपया दिया ही जाएगा, है ना। ST SC समुदाय को पुरुषों को भी, है ना, ST SC समुदाय के पुरुषों को भी जो है 50 वर्ष की आयु से पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है।
पढ़ रहे हैं आपका जो है अप्रैल का जो है हम लोग पढ़ रहे हैं आपका करंट अफेयर। तो अप्रैल के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहीं पे देखिएगा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो है कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, है ना, या नाम कुछ क्षेत्रों में जो है लू या हीट वेव चलने का पूर्वानुमान किया गया है ना। मौसम विभाग ने अप्रैल से जून 2024 के दौरान जो है अधिकांश शुष्क गर्मी का पूर्वानुमान किया गया है ना। यही बात करेंगे 10 से 20 दिनों तक जो है चलने वाले हीट वेव की संभावना था उस वक्त। अभी तो हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। वहीं प्री मानसून जो है आपका जो है औसत जो है तटीय है जो बात करेंगे प्रदर्शन जो प्री मानसून वर्षा का प्रदर्शन मुख्य रूप से तटीय भारत में, पूर्वी और आपका जो है दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में औसत से नीचे रहेगा, है ना। खास नहीं है, ये ध्यान न दीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा पूछ सकता है आपका जो है आपका जो जेपीसी वगैरह या फिर कुछ पॉइंट जो है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। हीट वेव चरम गर्म मौसम की लंबी अवधि होती है ना। मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ जा सकता है। हालांकि बात करेंगे तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण हीट वेव के प्रति अधिक संवेदनशील है। हाल के वर्षों में लगातार जो आप देखते हैं लगातार जो है इसमें जो है हीट वेव में वृद्धि हुआ है ना। भारत में हीट वेव घोषित करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मानदंड अधिक किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक, पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है, उसे हीट वेव की स्थिति मानते हैं। तो आपका हो सकता है ये पूछ सकता है ज्योग्राफी वगैरह में या साइंस वगैरह में इस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि यदि मैदानी क्षेत्र में 40 डिग्री कम से कम पहुंच जाए या फिर पहाड़ी क्षेत्र में कम से कम 30 डिग्री पहुंच जाए या उससे अधिक पहुंच जाता हो तो इसको हीट वेव की स्थिति माना जाता है ना। यदि किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सी से अधिक है तो सामान्य तापमान से 4 डिग्री से 5 डिग्री की वृद्धि को लू की स्थिति माना जाता है ना। 40 डिग्री से अधिक हो गया, उसमें 4 या 5 डिग्री जुड़ गया तो लू की स्थिति मान गया, है ना। यदि स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री से कम या उसके बराबर हो तो सामान्य ताप से 5 डिग्री सी या 6 डिग्री सी की वृद्धि को बात करेंगे तो 7 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाएगा तो उसको गंभीर हीट वेव की स्थिति माना जाता है ना। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। तो आपका किसी स्टेशन या सामान्य में 40 डिग्री से अधिक हो, है ना, या फिर 4 डिग्री या 5 डिग्री से वृद्धि हो तो हीट वेव की स्थिति मानते हैं। 6 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो तो गंभीर हीट वेव हो गया। इसकी बात बोलेंगे तो 45 डिग्री सेल्सियस उससे अधिक जाएंगे तो हीट वेव घोषित कर दिया जाता है। ये जरूर याद रखिएगा आप, ये पहला पॉइंट जो था, ये वाला जो पॉइंट है आप ध्यान रखिएगा, है ना। मैदानी क्षेत्र और आपका पहाड़ी क्षेत्र में, है ना। सी भूमि में माओवाद प्रभावित इलाकों में पहली बार मतदान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके सी भूमि में माओवादी गढ़ वाले इलाके में पहली साल जंगल सारंडा में रहने वाले लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए मतदान टीमों और सामग्रियों को हेलीकॉप्टरों से पहुंचाया जाएगा, है ना। स्थिति में सुधार के बावजूद पश्चिमी सिंहभूम में देश के सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद वर्ष 2023 में 46 माओवादी संबंधी घटनाएं भी देखी गई, इसमें से 22 मौतें हुई, है ना। और तुम द्वारा विकसित साम्यवाद का एक रूप है, पता होगा, है ना। तो ये ध्यान, घटना कहाँ पे होता है, वामपंथी उग्रवाद होता है पश्चिमी सिंहभूम में, ये बात आप। तालुकाबाद और लगभग 2 दर्जन अन्य गांवों को पहले मुक्त क्षेत्र करार दिया गया था, लेकिन प्रशासन ऑपरेशन एनाकोंडा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ऑपरेशन एनाकोंडा कहाँ चला गया था, तो सारंडा का जंगल में चला गया था ना। सारंडा का जंगल में ऑपरेशन एनाकोंडा चलाया गया था ना। सही सुरक्षा बलों के बड़े पैमाने पर अभियानों के माध्यम से अपनी उपस्थिति स्थापित करने में सफल रहा, है ना। ऑपरेशन एनाकोंडा जो है 2011 में चाईबासा जिले के सारंडा वन क्षेत्र में, 2011 में चाईबासा के जिले सारंडा वन क्षेत्र में माओवादी उग्रवादियों के खिलाफ शुरू किया गया था। इस क्षेत्र को माओवादियों द्वारा एक मुक्त क्षेत्र किया जाता था, है ना। मतलब कि मुक्त क्षेत्र का दबाव नहीं, इसलिए जहाँ पे ऑपरेशन एनाकोंडा चलाया गया था, ब्यूरो के मुख्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। प्रशासन नए तरीकों को सहारा ले रहा है जिसमें से लोगों को मतदाता के अनुसार बात करेंगे हम लोग तो जागरूक करने के लिए 100 फीट की ऊंचाई पर एक विशाल आकाश गुब्बारा लगाया है। व्यवस्थित मतदाता
शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता एसबी है ना, स्वीप इसको बोले, के तहत जो है 1284 चुनाव पाठशाला चलाना शामिल है। मतलब बहुत ज्यादा जो है इस क्षेत्र में जो है कार्य किया जा रहा है, ताकि लोग जो है वो जागरूक हों और मतदान केंद्र में पहुंचे और मतदान करें, है ना। देखिए 2-3 जगह है, रोबोकेरा, बिंज, थलकाबोद, जरायकेला, रोवाम, रेंगरा हाथू, हंसाबेड़ा, छोटा नगरा जैसे हेलीकॉप्टर से छोड़े कर्मियों तथा सामग्री को 118 दूरस्थ बूथ स्थापित किए जाएंगे। मतलब इतना ज्यादा, मतलब समझिए, आप समझ सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, कोई व्यक्ति जो है वो मतदान करने से न छूटे। वामपंथी उग्रवाद आया तो इसमें थोड़ा बात कर लेंगे भाई, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट की बात करेंगे, तो ये जो है आपका जिसमें आम पंथी आतंकवाद या कट्टरपंथी वामपंथी आंदोलनों के रूप में भी जाना जाता है, उन राजनीतिक विचारधाराओं और समूहों में संदर्भित करता है जो क्रांतिकारी तरीकों के माध्यम से परिवर्तन को समर्थन करते हैं। वो उतना आपको ये जानना है कि वामपंथी उग्रवादी का आंदोलन जो है 1967 में जो है पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से उदय होता है ना। नक्सलवाड़ी गांव होता है, ये कभी कभी आपसे पूछता है, अपना दिवस जो मनाने वाले कल से जो है नक्सलियों को चलेगा भाई। उपस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता स्वीप है ना, याद रखिएगा 2000 मतदाता शिक्षा के लिए ईसीआई है ना, इलेक्शन के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में पेश किया गया। याद पूछ देगा स्वीप क्या है ना, डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि स्वीप क्या है ना, ये किससे संबंधित है भाई, ये आपका जो है मतदाता से संबंधित है ना, मतदान शिक्षा से संबंधित है ये, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इस प्रकार का पूछ सकता है। सारंडा के बारे में जान रहे हैं, एशिया का सबसे घना जंगल है यहाँ पे है ना, ये ध्यान रखिए। सारंडा का अर्थ होता है, सारंडा शब्द का अर्थ होता है हाथी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाथियों की बहुत बहुत जी संख्या के कारण ये नाम जो है सारंडा पड़ा, बहुत ज्यादा जी का नाम क्या पड़ा है, सारंडा है ना। ठीक है, सारंडा क्या होता है भाई, तो हाथी, याद रखना है। सारंडा का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, हाथी। बहुत अच्छा जो है आपका झारखंड के संस्कृति के बारे में पूछ सकता है, तो मंडा महोत्सव के बारे में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मंडा महोत्सव के बारे में पढ़ लेते हैं कि झारखंड में सप्ताह भर चलने वाले मंडा महोत्सव के आखिरी दिन बड़ी संख्या में भक्त उत्सव में भाग लेने के लिए सड़कों पर एकत्रित होते हैं। भोक्ता के नाम से जाने जाने वाला एक विशेष व्यक्ति 25 फीट की ऊंचाई पर खड़ा हुआ और नीचे भीड़ पर फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा, आप लोग देखे होंगे पीछे जो है हमारे यहाँ देखिएगा तो बड़कावा साइड में पीछे साइड में जो वो छेद कर दिया था हुक से, उसके बाद जो 25 फीट ऊंचा में जो है ऐसे करके खड़ा रहेगा, वो क्या करेगा भाई, वो जो है ना भक्त जो होते हैं, है ना, अच्छी बारिश और भरपूर फसल के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सदियों पुराना जो है, यह सामान्यतः बसंत ऋतु के दौरान ही मनाते हैं। और कृषि के चुटिया क्षेत्र में मंडा पूजा समिति शिव मंदिर महोत्सव आयोजित किया था, इसमें रांची नगर के डिप्टी मेयर भाग लेते हैं। उत्सव के दौरान बात करेंगे तो अनुयायी 7 से 9 दिनों का उपवास रखते हैं, 7 से 9 दिन तक उपवास रखने के बाद आग पर चलने, अपनी पीठ से जुड़े बांस के ढांचे में स्वयं उल्टा लटकने में भाग लेते हैं। मंडा महोत्सव के विशिष्ट पहलू भोक्ता की भूमिका होती है, सामान्यतः पुरुष भक्त जो पूरे महोत्सव में सख्त उपवास रखते हैं ना, यह भोक्ता जो है समुदाय के भीतर एक सम्मानित स्थान रखते हैं और त्योहारों के समारोह में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। चुटिया के बाद यह राज्य भर में 500 स्थान पर मनाया जाता है, जिसमें राजा लुतो, सिंगरौल, तितरी, इंदू, बस्ती और ढेर सारा हमारे यहाँ भी जो है इसे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट झारखंड की जनजातियां के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा जो है झारखंड की जनजातियों के बारे में बात कर लेंगे, है ना। और ये जो 2001 के अनुसार है एक्चुअली में, है ना, का 2001 के अनुसार से है जनजाति, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। आपका जो है 2011 के अनुसार देखेंगे हम लोग, 2011 के अनुसार आपको याद रखिएगा, देखिए 26.2%। एक बात ध्यान रखना, खासकर जेपीएससी वालों के लिए, इतना दोनों दोनों पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, यदि आपको लिखना पड़ेगा तो, है ना, क्योंकि 2011 26.3% था और वो प्रतिशतता क्या हो गई, घट रहा है ना। जनसंख्या भले ही बढ़ रहे हैं, अभी जनसंख्या बोलिएगा तो जनसंख्या बढ़ रही है ना। ठीक है, कितना है, 46, 45, 0, 42 है ना, शायद बताइएगा, इतना ही जो है आपका जो जनसंख्या है आदिवासियों का, है ना। जाति मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, 91.7% गाँव में रहते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। और मुख्य रूप से अभी बात करेंगे हम लोग 32 जनजाति समूह है, हालांकि 33 हुआ लेकिन अभी भी 32 जो है जेपीएससी में जो सीडीपी में क्वेश्चन आया था तो ये 32 ही अभी तक माना गया है ना, अभी तक जो है 32 ही माना गया है, याद रखिए 32 समूह। राष्ट्रीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस प्रकार का क्वेश्चन
है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में जो है नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का आयोजन मुंबई में किया गया था, है ना। इन राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता में 8 राज्यों के प्रतिभागियों ने असाधारण कौशल प्रदर्शन किया। उनमें से झारखंड के 4 छात्रों ने श्रेणी 2, 3, 4, 5 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, समग्र चैंपियन का प्रतिष्ठित खिताब अर्जित किया, है ना। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 8 राज्य कौन कौन थे भाई? पहला झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना। ठीक है, और उत्तर प्रदेश थे, है ना। कितने राज्य कितने थे? लगभग 8 राज्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राज्य, है ना। झारखंड में 2 में शीर्ष स्थान हासिल किया, श्रेणी 3 में 5वां स्थान, श्रेणी 2 में शीर्ष स्थान हासिल किया, 3 में 5वां स्थान, और श्रेणी 4 में जो है आपका 4 में चौथा, 4 में दीजिए हो गया, 4 में जो है चौथा ही स्थान प्राप्त किया, और 5वां में जो है वो दूसरा स्थान प्राप्त किया। 5वां में क्या हुआ भाई? दूसरा स्थान पे कौन कौन है उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। राज्य में तमिलनाडु और महाराष्ट्र के खिलाफ 0.23 मतलब 23% के अंतर से प्रतियोगिता जीती, जिन्होंने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। वर्ल्ड वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप प्रतियोगिता अमेरिका की लोकप्रिय स्पेलिंग बी कंपटीशन की तर्ज पर आयोजित की जाती है। यह भारत की एकमात्र अंग्रेजी प्रतियोगिता है जो विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाई स्कूलों के छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य अत्यधिक कठोर अंग्रेजी साक्षरता कार्यक्रम में भाग लेने के बाद क्षेत्रीय भाषा स्कूल के छात्रों को अपनाई गई अंग्रेजी प्रतिभा को प्रदर्शित करने हेतु जो है वो किया जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखिएगा। यह प्रतियोगिता वर्ष लीप फॉरवर्ड मैरिको नाम संस्था द्वारा जो है वो करवाया जाता है ना। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहाड़िया जनजाति बहुत ज्यादा भी चर्चा है, तो हो सकता है आपका एग्जामिनेशन में इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। पहाड़िया जनजाति के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा सकता है, तो ये ध्यान रखना आपको। झारखंड की पहाड़िया जनजाति का लक्ष्य समुदाय के नेतृत्व वाले बैंकों में देसी किस्मों को जमा करके बीज स्वतंत्रता हासिल करना है ना। वही पहाड़िया जनजाति का लक्ष्य समुदाय के नेतृत्व वाले बैंक में देसी किस्मों को जमा करके बीज स्वतंत्रता हासिल करना है। क्या है भाई, ये चर्चा में क्यों रहा, इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ष 2019 में पाकपुर, गोड्डा, सब संथाल परगना की बात कर रहे हैं, पहाड़ी जिलों में 4 समुदाय आधारित बीज बैंक स्थापित किए गए थे। बैंक में 90 गांवों में 1350 से अधिक परिवारों को सेवाएं प्रदान करते हैं। वे 4 पंचायतों के अंतर्गत संचालित होते हैं। इससे 12 पखतरी हो गया, 12 सिंदरी हो गया, कुंज बोना हो गया, कर्मातरण हो गया, महिला नेतृत्व वाली समितियों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। हालांकि बात करेंगे तो बीज बैंकों में पंजीकरण कराने के लिए 2.5 किलोग्राम देसी बीज जमा करना होगा। वहाँ पे राज्य सरकार के कार्यक्रमों के माध्यम से बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। बुआई के दौरान जो है यहाँ पे जो है मौसम के दौरान समितियां मामले दर मामले में आधार वितरण वितरण निर्णय लेती है। अब तक वे 3689 किलोग्राम बीज वितरित कर चुके हैं। सदस्य वर्तमान में स्टॉक को फिर से भरने के लिए प्रत्येक फसल के लिए 0.5 किलोग्राम बीज प्रदान करते हैं। याद रखिएगा कि आपका जो है पहाड़िया जनजाति में जो है बीज बैंक खोला गया, यहाँ से जो है आपका बीज बैंक के तहत जो है पहाड़िया जनजाति को आपका जो है बीज जो है उपलब्ध करवाया जाता है फसलों का, है ना। पहाड़ी जनजाति के बारे में बात करेंगे तो मुख्य रूप से जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, राजमहल वाले पहाड़ी वाला क्षेत्र में, है ना। हालांकि संथाल वहां पे जाते हैं, संथाल परगना क्षेत्र में, लेकिन संथाल जो है वहाँ की मूल जनजाति नहीं है ना। वहाँ के जो है पहाड़िया में सौया पहाड़िया और माल पहाड़िया वहाँ की मूल जनजाति है ना। ये माल्टो बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हालांकि हमारे माल्टो जो है अभी मान्यता नहीं मिला है, जो एक द्रविड़ भाषा है ना। ठीक है, कुड़ुक हो गया और माल्टो जो है एक द्रविडियन भाषा है। झूम कृषि खासकर ये लोग करते हैं, ये भी ध्यान रखें। झारखंड में मनरेगा में संपत्ति जब्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने, है ना, ईडी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना, मनरेगा एक्ट के घोटाले के तहत जो है 22.4 लाख रुपये मूल्य की 4 अचल संपत्तियों अस्थायी रूप से जब्त कर ली है। कहाँ भाई? देखिए, जांच में एजेंसी खूंटी जिले में मनरेगा कर 18 करोड़ रुपये गबन संबंधी झारखंड पुलिस द्वारा 16 एफआईआर के आधार पर शुरू किया गया। ईडी ने वर्ष 2022 में धन शोधन निवारण पीएमएलए पूछ सकता है, बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहा है ना। तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत कई तलाशी ली थी, जिसमें से 19.58 करोड़ रुपए की भारी नकदी बरामद जब्त की थी। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत लोग अभी जो है वो जेल में गए हैं, जो है हेमंत सोरेन भी
जेल में गए थे और वो इसी के तहत है ना। देखिए, यह आपराधिक कानून है जो धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का कार्य करते हैं। बस इतना याद रखिए आप कि ये 2002 में आया था। इससे ज्यादा अभी आप याद मत रखिए, है ना। 2023 में जो है इसमें संशोधन किया है, 2023 में जो है इसमें संशोधन किया गया है ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा को याचिका पर नोटिस, ठीक है ना। दिल्ली उच्च न्यायालय भारत के लोकपाल द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को पार्टी के नाम पर दो संपत्तियों को जांच करने का आदेश राज्यसभा के खिलाफ एक शिकायत पर पारित किया गया था। लोकपाल में सीबीआई को 6 महीने के भीतर सांसद जुड़ी कथित बेनामी संपत्तियों को जांच करने का निर्देश दिया। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लाया गया ना, जब जो है आपका जो है किनका, अन्ना हजारे का जो है आंदोलन होता 2012 में, है ना। तो उसी वक्त जो है आपका जो है ये लाया गया था ना लोकपाल अधिकार। ठीक है, चलिए। सीबीआई जान ही रहे, सीबीआई जो है यह जो भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है ना। और ये जो भारत सरकार के कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है ना। मतलब ये इसलिए बड़ा होता है ना, क्योंकि ये जो है भारत सरकार के अधीन ही जो है काम करती है ना। ठीक है। बर्ड फ्लू का प्रकोप जो हुआ था इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि रांची में एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू, जिसे एवियन फ्लू भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई, एवियन फ्लू भी कहा जाता है, कि कई मामले सामने आने के बाद झारखंड सरकार ने अलर्ट जारी किया है। मुख्य बिंदु पर ही बात करेंगे तो राज्य की राजधानी में होटवार में क्षेत्रीय पोल्ट्री फार्म में मामले की पुष्टि होने के बाद मुर्गियों सहित 4,000 पक्षियों को मार दिया गया था। इतना याद रखना आपको, है ना। क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू भी कहते हैं। और यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों, विशेष रूप से जंगली पक्षियों तथा घरेलू मुर्गी पालन को प्रभावित करता है ना। 1996 में यदि हम बात करेंगे तो अधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा को बोलते हैं H5N1, बर्ड फ्लू को बोलते हैं H5N1। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। वायरस सर्वप्रथम दक्षिणी चीन में घरेलू जल पक्षियों में पाया जाता है। इसका वायरस का नाम ए गुंज गुआंगडोंग 1996, ए गुज गुआंगडोंग 1996 है। मनुष्य में संक्रमण संबंधी लक्षण क्या क्या होता है भाई, यदि आपका जो है एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 जो है कि मानव मामले में कभी कभी होते हैं, लेकिन संक्रमण को एक व्यक्ति में फैलाना मुश्किल हो जाता है ना। WHO के अनुसार जब लोग इससे संक्रमित होते हैं तो मृत्यु दर 60% बढ़ जाती है। क्या होता है, देखिए बुखार हो गया, खांसी हो गया, मांसपेशी में दर्द होगा, है ना, इस प्रकार का जो है सांस में दिक्कत होगा, इस प्रकार का आपको दिक्कत देखने को मिलेगा, है ना। हम लोग देखिएगा अप्रैल में जितना भी इम्पोर्टेंट जो था वो अप्रैल को हम लोग देख चुके हैं। अप्रैल का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग मार्च को देख लेंगे, है ना? ठीक है, मार्च को भी जो है हम लोग देख लेंगे। क्लियर। तो मार्च में वो देखने वाले हैं। क्या क्या देखेंगे भाई, तो प्रधानमंत्री झारखंड में विकास कार्यों का अनावरण किए। मत्स्य पालन विभाग के सचिव ने केज फार्मिंग की समीक्षा हेतु गेतल सुन बांध कहाँ पे है, रांची में। तीसा के सुदृढ़ीकरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन किया गया। नितिन गडकरी ने राजमार्ग परियोजनाओं की नींव रखी। सांसद को झारखंड को तीसरे वंदे भारत एक्सप्रेस मिली। झारखंड ने उच्च शिक्षा के लिए योजनाएं शुरू की। झारखंड ने छात्रों के लिए मुफ्त बैग की घोषणा की। झारखंड के मुख्यमंत्री ने डिग्री कॉलेजों को नींव रखी। केंद्रीय मंत्री ने जनजातीय संस्कृति केंद्र का जो है शिलान्यास किया गया है ना। ये है तो पहला पॉइंट में देखेंगे, प्रधानमंत्री ने झारखंड में विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। याद रखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35,700 करोड़ रुपये का विकास परियोजना का जो है अनावरण किए हैं। बिंदु बात करेंगे तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ने धनबाद जिले के
सॉरी कॉल आ गया था थोड़ा सा। हैं आगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी में उर्वरक, रेल, विद्युत और कोयला क्षेत्रों पर केंद्रित कई विकास पहलों की शुरुआत की। जैसे कि आपका जो है इसमें इतना करोड़ रुपए डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है ना। ठीक है। जीरो 8,900 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, HURL सिंदरी, इसका नाम ये है, याद रखिएगा। सिंदरी उर्वरक हम लोग बोल देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, HURL सिंदरी। उर्वरक संयंत्र का लक्ष्य स्वदेशी यूरिया को उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे देश भर किसानों को क्या हो सके, लाभ हो सके। गोरखपुर और रामागुंडम इसी तरह के प्रयासों के बाद भारत में पुनः संचालित होने वाला तीसरा उर्वरक संयंत्र है ना। ये कहाँ कहाँ, गोरखपुर में हो रहा है, रामागुंडम में हुआ है ना। चतरा में करीब 7500 करोड़ रुपए लागत से नॉर्थ पूल में, हमारे वाला इलाका में है ना, ये बड़का वाला बात कर रहे हैं, मतलब कि बड़का नहीं, टंडवा क्षेत्र हो गया है ना, टंडवा हमारा केड़ आ रही है, मतलब बाउंड्री पे ही हम लोग हैं, एकदम सामने है, 10 किलोमीटर दूरी है हमारा गाँव से। तो करीब 7500 करोड़ रुपये लागत से विकास नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन STTP के यूनिट 1 का भी उद्घाटन किया जा रहा है वहां पे। इस परियोजना से राज्य में विद्युत आपूर्ति बढ़ने, रोजगार उत्पन्न होने का विकास जो बढ़ जाएगा ना। झारखंड में 600 करोड़ रुपये रेलवे का जो है बहुत ज्यादा जो है आपका जो उद्घाटन, इसमें से बात करेंगे तो सोन नगर अंडाल लाइन और मोहनपुर हसदिया लाइन में मार्गदर्शन किया जाएगा ना। बस इतना याद रखिएगा, ज्यादा याद नहीं रखना, ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि कितना खर्च किया प्रधानमंत्री आए थे भाई मार्च में, तो 35,700 रुपये का परियोजना का अनावरण किया गया है ना। मत्स्य पालन विभाग के सचिव केज फार्मिंग की समीक्षा के लिए गेतल सूद बांध का दौरा किया गया है ना। गेतल सूद बांध का जो है वो दौरा किया गया। चर्चा में क्यों है भाई, चर्चा में जो है वो क्यों है, चर्चा में जो है आपका वो क्यों है ना, ये ध्यान रखना है, चर्चा में जो है ये क्यों है। इंपॉर्टेंट है, पहले गेतल सूद कहाँ पे है, तो रांची में। गेतल सूद बांध कहाँ पे है, तो रांची में, याद रखिएगा, रांची में। गेतल जलाशय केज फार्मिंग के लिए जो है आपका जो है तिलापिया मछली प्रजाति के संरक्षण के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य किया जा रहा है। पंगेसियस दो है, पंगेसियस और तिलापिया प्रजाति। केज फार्मिंग पर 2012-13 से जो है यहाँ पे स्टार्टिंग किया गया। अभी इस जगह जाइएगा तो 365 पिंजरे की स्थापना किया गया है ना। इन पिंजरों में 25 लाख से अधिक फिंगरलिंग, एक छोटी मछली के वार्षिक भंडारण के साथ साथ मछली की आबादी में वृद्धि हो रहा है। बाजार तक पहुंच पहले से स्थापित है। स्थानीय रूप से उत्पादन मछली आसपास बाजार में औसतन 120 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत में बेची जाती है, जो क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि में योगदान करती है। 120 तो खैर नहीं है बोलेंगे हम, है ना, हमारे यहाँ आते आते तो 200 हो जाता है ना। जैसे रांची में 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, आप लोग कैसे लेते हैं भाई बताइएगा। नीली क्रांति संबंधित किसी मछली उत्पादन से है, पता है आप लोग को, है ना। संबंधित केंद्रीय क्षेत्र योजना CSS के तहत जो है मत्स्य विभाग ने 2015-16 से लेकर 2019-20 तक मत्स्य पालन के लिए एकीकृत विकास प्रबंधन योजना स्टार्ट किया है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। इस योजना के तहत 14,022 पिंजरे स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी परियोजना लागत 420 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट, है ना। इसके लिए 44,908 पिंजरों के लिए मंजूरी दी गई है, जिसकी लागत समझ गए 12,1292 करोड़ रुपया है ना। केज फार्मिंग क्या होता है आप देखे होंगे, जाके देखिएगा, पूरा जो है एक तरह से बोलते पिंजरा बना दिया जाता है, वहीं पे जो है मछली को रखा जाता है ना। है ना। भारत में नीली क्रांति का बात करेंगे तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है नीली क्रांति का जो है लॉन्च किया गया था ना, जो 85 से कब तक चलता है, 1985 से 1990 के बाद, है ना। ठीक है। इसके दौरान जो है मत्स्य किसान एजेंसी का भी जो है स्थापना किया जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का बात करेंगे 92-97 तक गहन समुद्री मत्स्य पालन कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ सहयोग है। ये सब ध्यान रखना आपको, है ना, ये सब थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब लाया गया था भाई, तो कमेंट करके आप लोग बताना है कब लाया गया था ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMSSY है ना। 20,500 करोड़ रुपये आत्म भारत निर्भर योजना के तहत जो है इसमें चलाया जा रहा है ना।
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लिख सकते हैं जब जेपीएससी आप पढ़िएगा, है ना। जेपीएससी में जो है आप साइंस पढ़िएगा चाहे ज्योग्राफी पढ़िएगा, तो वहाँ पे जो है आपका मत्स्य जो है मत्स्य कृषि जो है अलग से आपका टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे ये सब बहुत काम करेगा, है ना। पेशा के सुदृढ़ीकरण के लिए यदि हम बात करेंगे तो पेशा के सुदृढ़ीकरण पर जो है क्षेत्रीय सम्मेलन, है ना। हाल ही में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र जो पेशा कब आता है, 1996 में मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? रांची में। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव कौन है? विवेक भारद्वाज ने समापन सत्र को संबोधन किया और पीएम जनमन योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन को जो है आपका प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। पेशा के कार्यान्वयन को मजबूत बनाने और पेशा क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम 2006 जो आया था को लागू करने में गैर सरकारी हितधारकों की भूमिका पर चर्चा क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन दिवसीय विशेषताएं थी, है ना, ताकि प्रतिभागियों के बीच ज्ञान साझा करने में सहायता मिल सके, है ना। तो इतना जानना है कि पेशा डायरेक्ट पूछेगा आपको, पेशा कब लाया गया है। फिलहाल ये जानिएगा 1996 में लाया गया था। कहाँ पे सम्मेलन हुआ था? तो रांची में जो है सम्मेलन किया गया था ना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पेशा के बारे में आप जान लीजिएगा। अब यहाँ देखिए कौन कौन 5 राज्य इसमें शामिल हुए थे, है ना। जैसे आंध्र प्रदेश आपका था, छत्तीसगढ़ था, है ना, झारखंड था, उड़ीसा था, तेलंगाना था, है ना। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक से अलग होता है, तो ये तो आपको याद हो जाएगा। बाकी झारखंड छत्तीसगढ़ सभी सीमा जो है शेयर करते हैं, तो ये भी आपको याद हो जाएगा, है ना। चलिए अब पेशा कानून के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा कि ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ाने के लिए 1992 में जान रहे हैं 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कानून बनाया गया था। वहीं पे देखिएगा 243 के तहत जो अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों में यह प्रतिबंधित था। इसके लिए जो है 1995 में भूरिया समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशा किसकी सिफारिश से आ गया भाई? तो भूरिया समिति एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समिति की सिफारिश के बाद भारत में अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए पेशा 1996 में अस्तित्व में आता है। पेशा ने ग्राम सभा को पूर्ण शक्ति प्रदान की है, जबकि राज्य विधानमंडल ने पंचायतों और ग्राम सभाओं को समुचित कामकाज के सुनिश्चित करने के लिए सलाहकार भूमिका के रूप में दिया गया है ना। ग्राम सभा को सौंपी गई शक्ति को उच्च स्तर पर काम नहीं किया जा सकता है और हर जगह स्वतंत्रता होती है ना, लेकिन इस चीज को अभी लागू नहीं किया गया। पेशा को भारत में जनजातीय कानून की क्या माना जाता है? रीढ़ माना जाता है ना। पेशा निर्णय लेने के लिए पारंपरिक प्रणाली को मान्य देता है और लोगों को स्वशासन के लिए खड़ा होता है। ग्राम सभाओं को निम्नलिखित शक्तियां इसमें प्रदान किया गया, क्या क्या दिया गया भाई? विस्थापित व्यक्तियों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास पुनर्वास अनिवार्य परामर्श संबंधी जो है आपको सूचना दिया था भाई, है ना। इसके अलावा जनजातीय समुदाय को पारंपरिक आस्था संस्कृति का संरक्षण करना है। लघु अनुत्पादक का स्वामित्व उन्हीं को रहेगा। स्थानीय विवादों का समाधान खुद करेंगे। भूमि हस्तांतरण रोकथाम करेंगे। ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन करेंगे। नशीले पदार्थों का नियंत्रित करेंगे। सहकारी नियंत्रण का अभ्यास करेंगे, नियंत्रण पर अभ्यास करेंगे। अनुसूचित जनजातियों के ना पर कड़े जुड़े कोई अन्य कानून जो होगा अधिकार होगा उस पर काम करेंगे ना। ये बहुत जगह आपको लिखने के लिए आ जाएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम जनमन योजना, ये भी क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा एकदम 200% लिख के लीजिएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है आपका आ सकता है ना। ये कब स्टार्ट होता है वही तो याद रखिएगा। हमको लगता है मेरा विचार से 15 नवंबर जो है 2013 को 23 को स्टार्ट होता है। तो पीएम मोदी यहाँ पे आते हैं ना, हमारे जो है उली हाथी में कुटी में पहुंचते हैं। पीएम जनमन योजना एक सरकारी योजना है जिसके तहत जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा में लाना है। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र केंद्र प्रजाति प्रायोजित योजनाओं के एकीकरण करने से संबंधित है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य एवं पीवीटीजी समुदायों के सहयोग से कार्यान्वित की जाती है। यह योजना 9 संबंधित मंत्रालय द्वारा देखरेख में किया जा रहा है। 11 महत्वपूर्ण कार्यपालिका कार्य प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित है ना। पीवीटीजी वाले गाँव को मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। इसी तरह पीएम आवास के तहत उसको क्या क्या मिलेगा भाई? जैसे कि आपका आवास मिलेगा, पेयजल तक पहुंच, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच बढ़ाया जाएगा, बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, शिक्षा, पोषण, सड़क, दूरसंचार कनेक्टिविटी वगैरह जो है इसमें दिया जाएगा लोगों को, है ना। राजमार्ग परियोजनाओं की नींव रखी है ना, तो ये याद रखिएगा। वर्चुअल के माध्यम से लगभग 25,000 करोड़ रुपये जो है राजमार्ग के लिए जो है वो आपका जो है नितिन गडकरी, अभी भी कौन है ये? राज परिवहन मंत्री यहीं पे हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा ना। इसके लिए तुपुदाना से कुंडी बाराटोली कुंटी पास जो है आपका 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है ना। ये सब जो ध्यान ध्यान रखना है ना। झारखंड को तीसरे बंदे, ये याद रखिएगा आप, है ना। झारखंड को जो है तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस मिलती है ना।
ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि तीसरा जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो है मार्च में दिया गया, झारखंड की राजधानी रांची और उत्तर प्रदेश के बीच चलेगा ना। कहाँ से कहाँ चलेगा भाई, तो रांची से लेके आपका वाराणसी तक चलेगा, वाराणसी तक। किसी को जाना है रांची से वाराणसी, डायरेक्ट यहाँ से जा सकता है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये पूछ सकता है आपका, पहली बात ये है कि देश भर में अन्य रेलवे परियोजना अनावरण के साथ साथ पीएम ने अहमदाबाद से सेमी हाई स्पीड ट्रेन की हंडी हंडी झंडी दिखाई थी। इसके अलावा राज्यपाल के अनुसार रांची स्टेशन के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं के लिए जो है विभिन्न सुविधा स्थापना के लिए 350 करोड़ परियोजना दिया गया है। इसके अलावा देखिए ये याद रखिएगा, राज्य में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रांची पटना रूट में स्टार्ट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि पहला वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो कहाँ से कहाँ तक चला था, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका जो है रांची से पटना चला था 27 जून 2023 को, है ना, हरी झंडी दिखाई गई थी, है ना। वहीं दूसरा बात करेंगे तो रांची से हावड़ा, कलकत्ता भी जाना है वही ना, तो 24 सितंबर 2023 को चला था, है ना। अभी जो है ये रांची टू वाराणसी चल रहा है, तीसरा वाला, है ना, याद रखिए। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेल मंत्रालय के तहत जो भारतीय रेल की पहल है, 25 मार्च 2022 को वोकल फॉर लोकल के तहत जो है आपका जो है एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत जो है आपका स्टार्ट किया गया था। बस इतना ही स्कूल में याद रखें। वंदे भारत ट्रेन वाली बात करेंगे इसमें, तो वंदे भारत ट्रेन जो है स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ना, जिसमें राजधानी ट्रेनों की शुरुआत के बाद से यह गति एवं यात्री सुविधा के माध्यम से भारतीय रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है ना। पहली वंदे भारत निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अगर बात करेंगे तो मेक इन इंडिया के तहत जो है 100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था, पहला वाला, है ना। ठीक है, चेन्नई द्वारा। वंदे भारत अलग अलग इंजनों द्वारा खींचे जाने वाले यात्रियों डिब्बों की पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में ट्रेन सेट तकनीक को अपनाने का भारत का पहला प्रयास है। ट्रेन सेट कॉन्फ़िगरेशन हालांकि जटिल है, तेज है, रखरखाव में आसान है, कम ऊर्जा की खपत करता है, ट्रेन संचालन अधिक लचीला है ना। याद रखिएगा आप, तीसरा कहाँ चला, दूसरा कहाँ चला, पहला कहाँ चला। चलिए, ये जो है आपका झारखंड में उच्च शिक्षा के लिए योजनाएं शुरू की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ताना भगत स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह झारखंड के मुख्यमंत्री छात्रों की उच्च शिक्षा पहुंच बढ़ाने के लिए दो योजना है। एक तो हो गया गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही 2024 में बताए थे, 2024 में स्टार्ट होता है ये, 24 मार्च, है ना। हाँ, लेकिन ये जो है मुंडा ताना भगत स्टेडियम से यहाँ पे स्टार्ट होता है। और एक मानकी मुंडा छात्रवृत्ति है ना, इसमें जो है बताए थे, इसमें जो है आपका 15,000 रुपया दिया जाएगा और 30,000 रुपया दिया जाएगा ना, और डिग्री लोगों को, है ना। ठीक है, छात्रवृत्ति। क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्र 4% वार्षिक ब्याज की दर से 15 लाख रुपये जो ले सकते हैं। ऋण पुनर्भुगतान पाठ्यक्रम पूरा होने के 1 वर्ष बाद, है ना, मतलब जैसे 4 साल का मान लीजिए डिग्री का कोर्स है आपका, बीटेक मान लीजिए कर लिए, 1 साल आपको देगा भाई, 1 साल तक आप मत दीजिए, 1 साल को मतलब 5 साल आपको तो पैसा दे देगा, 5 साल बाद आपको 4% की दर से, और भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट दर से आप पैसा देंगे, है ना। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के 15,000 रुपये और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए 30,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना है ना। उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का भी उल्लेख किया, इसमें 2,500 रुपये मासिक स्टाइपेंड प्रदान करने वाली योजना है ना। शिक्षा प्रोत्साहन योजना का भी उल्लेख किया, जो छात्रों को 2,500 रुपया मासिक स्टाइपेंड प्रदान करने का जो है बात किया गया है। स्टाइपेंड को का उद्देश्य कोचिंग के दौरान रहने वाले खर्चों को कम करना, यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय बाधाएं गतिविधियों में बाधा न डाल सके, है ना। मुख्यमंत्री ने रांची में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र एवं नवनिर्मित 3D थिएटर का उद्घाटन किया है, जिससे राज्य में शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। सरकार की प्रतिबद्धता पर क्या दिया गया है, जोर दिया गया है ना। प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, यह योजना राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे जेईई, नीट, फ्लैट, एनएचएमसीटी, निफ्ट सेट आदि की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है ना। जैसे जेईई का आप तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, क्लैट का तैयारी कर रहे हैं,
है ना, निफ्ट का तैयारी कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे जो है आदि को तैयारी करने छात्रों को मुफ्त कोचिंग जो है दिया जाएगा। छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम की अवधि के लिए मुफ्त कोचिंग भी दिया जाएगा और आपको जो है 2,500 रुपया जो है प्रति मासिक की सहायता राशि भी आपको दी जाएगी। छात्रों का चयन जो है 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होगा और कोचिंग संस्थानों में प्रवेश पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर होगा, है ना, मतलब कि अंक आपका आधार होगा, पहले जाइएगा तो भी आपको जो है वो मिलेगा, है ना। झारखंड ने छात्रों के लिए मुफ्त बैग की घोषणा किया है। हाल ही में झारखंड सरकार ने 1 से लेके 8वां क्लास तक नामांकित 27 लाख छात्रों को क्या देगा भाई, ये जो है पूछ सकता है, 27 लाख छात्रों को स्कूल बैग के अलावे प्रत्येक वर्ष स्कूल किट के हिसाब से किताबें और अन्य सामग्री की घोषणा किया गया है ना। ठीक है, चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम घोषणा से पहले मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता में ये प्रस्ताव जो है पारित किया गया था ना। ठीक है, सरकार प्रत्येक 3 महीने में प्रति आंगनबाड़ी गैस सिलेंडर की एक बार रिफिलिंग करेगी, है ना। सरकार जो है देखिए इसमें क्या बोला कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है सरकार प्रत्येक 3 महीने में प्रति आंगनबाड़ी गैस सिलेंडर को रिफिल करेगी। झारखंड कंदन मिशन स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये, क्या है ये, सरकार जो है आपका जो है कंदन कृषि जो है 5 वर्षों में कंदन कृषि को 40,000 हेक्टेयर से बढ़ा के 5 लाख हेक्टेयर करने की बारे में बात कर रहा है ना। ठीक है, किसान समृद्धि योजना के तहत 80 करोड़ रुपया जो है इसमें मंजूरी दिया गया। सरकार कंदन विशेष रूप से रागी फिंगर मिलेट कंदन को बढ़ावा दे रही है, जो राज्य में बहुत बिखरे हुए तरीके से उगाया जाता है। उच्च पोषक मूल्य के कारण राज्य आजीविका आजीविका नीति के तहत जो कंदन को बढ़ावा दे रही है, जो पंचायत विभाग के अधीन है और ज्यादातर स्कूली बच्चों एवं अस्पतालों के लिए दोपहर के भोजन में परोसा जाता है। लास्ट देखते हैं हम लोग डिग्री कॉलेजों को नींव रखे हैं, है ना। कौन सा डिग्री कॉलेज, तो कोल्हान विश्वविद्यालय के तहत पश्चिमी सीबू में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चाईबासा के हाट गम्हरिया और बंद गांव में एक डिग्री कॉलेज का नींव रखा है। याद रखिएगा चाईबासा के, है ना। ठीक है, एक तो कोल्हान विश्वविद्यालय के तहत पश्चिमी सिंहभूम में जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चाईबासा के हाट गम्हरिया और बंद गांव में जो है आपका जो एक डिग्री कॉलेज की स्थापना रखा गया है ना। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखिएगा ये जगह में, बाकी जो है आपका जो है इधर उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये अब देखिए सावित्री योजना है, सावित्री बाई किशोरी फुले योजना है, सावित्री बाई फुले किशोरी योजना है। ये 40,000 देगा, ये पहले बता चुके हैं, है ना। ठीक है, आठ आठ में 2,500, 9 में 2,500, 10 में 5,000, है ना, फिर 11 12वां में जो है 5,000 देगा। इस तरह जो है 18 19 साल पूरा होगा तो आपको 20,000 रुपया दिया जाएगा। यह योजना जो है 2022 में स्टार्ट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, 2022 में योजना स्टार्ट होता है ना। क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में हम बता ही दिए हैं कि 14 मार्च 2024 को स्टार्ट होता है, 15 लाख रुपया दिया जाएगा, है ना। और 30% जो है नॉन इंस्टीट्यूशन के लिए आपको दिया जाएगा, है ना। 14 मार्च 2000 स्टार्ट होता है। इसके मुंडा मान की योजना भी जो है डिप्लोमा के लिए 15,000 रुपया और 30,000 रुपया दिया जाएगा। ये सब बातें हम लोग बात कर चुके हैं ना। और लोन की राशि 15 साल में चुका सकेंगे, 15 साल तक आपको टाइम देगा चुकाने के लिए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 4% जो है सिंपल इंटरेस्ट की दर से दिया जाएगा आपको, है ना। और 5 साल बाद आपको, है ना, मतलब कि पढ़ाई खत्म हुआ 4 साल में, 1 साल आपको मौका देगा, तो 4% दर से जो है आपको नेक्स्ट ईयर से आपको लेने लगेगा, है ना। ये देखेंगे, लास्ट देखेंगे, केंद्रीय मंत्री ने जनजातीय संस्कृति केंद्र शिलान्यास का इरादा भाई। तो हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्री कृषि एवं कल्याण उस वक्त थे कौन, अर्जुन मुंडा के वर्चुअल माध्यम से झारखंड के सरायकेला में जनजातीय संस्कृति और विरासत संरक्षण केंद्र संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखा गया, है ना। यह बात करेंगे तो यह जो है झारखंड राज्य में आदिवासी समुदाय की समृद्धि और विरासत को चित्रित करने के लिए संरक्षित करने का प्रयास किया गया है, साथ ही समृद्ध आदिवासी जीवन शैली में संस्कृति को प्रदर्शित करना है। इसके लिए देखिएगा कि इसके लिए जो है आपको 10 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, बस इतना याद रखिएगा, है ना। एक अन्य कार्यक्रम में नई दिल्ली भारतीय आदिम जाति सेवक संगठन BAJSS के केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा जो है वित्त पोषित द्वारा पुनर्निर्मित राष्ट्रीय अद्वितीय जनजातीय संग्रहालय ई लाइब्रेरी और ST गर्ल्स हॉस्टल का भी उद्घाटन किया गया ना। BAJSS की स्थापना 1948 में अमृतलाल विठल दास ठक्कर द्वारा किया गया था और ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता था, जो एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे, है ना। और इन्होंने जो है आदिवासी नाम देते हैं ना। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। हम लोग जो है मार्च को भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं।
अब हम लोग देखेंगे फरवरी को, है ना। अब किसको देखेंगे हम लोग? फरवरी को देखेंगे, है ना। चलिए अब वो आते हैं फरवरी में, फिल कर लेते हैं। ये हम लोग देखेंगे फरवरी को। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, है ना, ये फरवरी में बने थे भाई, है ना। कितना फरवरी को बनते हैं ये, और अभी जो है 3 जुलाई को, 3 जुलाई को जो है क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं 3 जुलाई 2024 को ना। और 4 जुलाई को बनते हैं कौन, पुनः जो है माननीय हेमंत सोरेन जी। भ्रष्टाचार के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री अबुआ आसवान की पहली किस्त वितरित करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री ने पलामू पाइपलाइन परियोजना की नींव रखी। लसिका फाइलेरिया के बारे में देखेंगे। झारखंड में जाति जनगणना के बारे में देखेंगे। झारखंड ग्रामीण बस योजना के बारे में देखेंगे। शहरी आजीविका पर राष्ट्रीय कार्यशाला को देखेंगे। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली झारखंड में स्वास्थ्य परियोजना को नींव रखी थी। झारखंड सरकार ने वर्ष वित्तीय वर्ष 25 के लिए बजट पेश करता है, इसके बारे में तो बात हम लोग बहुत डिटेल से कर चुके हैं। राष्ट्रपति झारखंड और उड़ीसा के 4 दिवसीय दौरे पे आए हैं, अभी भी आए हुए आप लोगों को पता है। चलिए तो ज्यादा लेट नहीं करेंगे, सीधा सीधी हम लोग आते हैं टॉपिक पे, है ना। चंपई सोरेन के बारे में पूरा जानना पड़ेगा। चंपई सोरेन बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहे थे, है ना। हाल ही में हेमंत सोरेन ने जो उस वक्त, हम लोग कब का पढ़ रहे हैं भाई, ये फरवरी का पढ़ रहे हैं, इसलिए गड़बड़ाना नहीं है ना, उल्टा हम लोग चल रहे हैं। फरवरी को पहले देख रहे हैं, फरवरी 2024, है ना। फरवरी 2024 को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। हाल ही में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम विधायक दल के परिवहन मंत्री, पहले क्या थे भाई, ये परिवहन मंत्री थे, चंपू सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया और इन्हें क्या कर दिया गया, इन्हें जो है दिया गया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद तुरंत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हेमंत सोरेन भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। ईडी अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री रांची अधिकारी का 7 घंटे तक पूछताछ किया गया। हालांकि झारखंड, और ये जो है किसको दिए थे अपने इस्तीफा भाई, तो सीपी राधाकृष्णन को दिए थे। अभी कौन है, गंगवार जी, है ना, संतोष गंगवार। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएम के वरिष्ठ नेता, परिवहन मंत्री, विधायक दल का नेता चुना गया और इन्हें जो है कि 5 साल से सरायकेला, याद रखिएगा ये सरायकेला क्षेत्र से जो है विधायक बन रहे हैं ना। 1990 के दशक में जीएमएम संरक्षण शिबू सोरेन के अलग झारखंड राज्य में सक्रिय रूप से भाग लिए थे, है ना। प्रवर्तन निदेशालय की बात करेंगे, ईडी एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध धन को ये विकसित करती है। बहुत बार ईडी के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते हैं, तो ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं ही बनेगा, है ना। इसको हम लोग ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए अब वो आवास योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली किस्त इसका वितरित कर दिया गया था, है ना। झारखंड मंत्री चंपई सोरेन ने अबुआ आवास योजना पहले चरण में कोल्हान क्षेत्र में जो है 24,827 परिवार को स्वीकृति दी है ना। योजना के पहले चरण में मुख्यमंत्री जो है आपका कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम जिले, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के परिवारों को 30,000 रुपये की पहली किस्त जो है वो सौंप दिया गया है ना। आपको पता होगा कि ये जो है जो है अबुआ आवास योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना से जो वंचित रह गए हैं उन्हें जो है ये घर दिलाने का काम किया जा रहा है। 15 नवंबर 2023 से अबुआ आवास योजना की शुरुआत किया गया है ना। इस योजना में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो अन्य समर्पित शौचालय सब कुछ रहेगा इसमें। प्रधानमंत्री आवास योजना जान ही रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है सरकारी पहल था और 2024 तक जो है 2 करोड़ लोगों को घर देने के बाद किया गया था। एक शहरी चल रहा था और एक आपका जो है ग्रामीण चल रहा था ना, बस इतना याद रखिएगा इसमें। स्वच्छ भारत मिशन जो योजना जो है अभी याद रखिए 2019 में स्टार्ट हुआ था, ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चला था, है ना। अब वो आवास योजना बता दी है कि इस योजना के तहत 2 वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात किया गया है और 3 कमरे इसमें उपलब्ध करवाए जाएंगे, है ना। 3 कमरे जो है आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, राज्य सरकार की निधि से ये खर्च होगा, है ना। झारखंड के मुख्यमंत्री पलामू पाइपलाइन जो है परियोजना की नींव रखी, है ना। झारखंड के मुख्यमंत्री बोलेंगे 4,456.52 करोड़ रुपये जो है पलामू पाइपलाइन परियोजना के लक्ष्य रखे हैं। इसमें जो वर्ष जो है इसमें पूरे वर्ष जो है सिंचाई जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाएगा पलामू क्षेत्र में, याद रखिएगा पलामू क्षेत्र में, है ना। सूत्रों के मुताबिक बात करेंगे हम लोग, यह जो है चैनपुर, मेदिनीनगर, सतपरवा वगैरह जितना भी है यहाँ पे याद रखना है इसको, है ना। देखिए इस परियोजना के तहत जुड़ने वाले प्रमुख निकाय में कौन कौन है, रानी, ये सब याद रखना, रानी ताल बांध, टेमरेन बांध, कुंडम्बा बांध, मलई बांध, पिस्तिनिया बांध, पनघटवा बांध, है ना, कचरगोंडा बांध, कुंडलवा बांध, ये सब जितना बांध है, बतरे बांध,
सब इसी के तहत जो है शामिल होंगे, है ना। ठीक है। लसिका फाइलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो है आप याद रख लीजिएगा, लसिका फाइलेरिया, है ना। ठीक है। चर्चा में क्यों है भाई लसिका फाइलेरिया? तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री ने लसिका फाइलेरिया लिम्फेटिक फाइलेरिसिस उन्मूलन के लिए द्विवर्षीय राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान जो है चलाया गया है। लसिका फाइलेरिया, जिसे आमतौर पर हाथी पांव रोग भी कहते हैं, है ना, के रूप में जाना जाता है, परजीवी संक्रमण कारण होने वाले जो है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज एनटीडी, जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। वर्ष 2021 का दिन में बात करेंगे तो लगभग 44 देशों में 882 बिलियन से अधिक लोग हाथी पांव रोग लसिका फाइलेरिया की खतरे का सामना कर रहे थे, है ना। इसमें कीमोथेरेपी, प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी की आवश्यकता होती है। एलएफ भारत में जो है गंभीर सार्वजनिक समस्या है। वर्तमान में देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 345 लिम्फेटिक फाइलेरिया स्थानिक जिले हैं। इसमें से बात करेंगे तो हमारा जो है 75% इनमें से जिले में, तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया और तेलंगाना, इसमें से 75% यही आपका जो है राज्यों में आपको दिखेगा, है ना। 5 राज्यों में खासकर दिखेगा, है ना। शहरी गरीबों में अधिक प्रचलित है, ग्रामीण आबादी के सभी भागों में प्रभावित करता है ना। इसके अलावा बात करेंगे, इसका संक्रमण बचपन में ही शुरू हो जाता है और बेशक जैसे होगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये बढ़ते जाता है। यह बीमारी कलंक, मानसिक पीड़ा, सामाजिक अभाव, आर्थिक हानि पहुंचाती है। खासकर जो है प्रभावित समुदाय में गरीबी का एक प्रमुख कारण बन जाता है। लसिका फाइलेरिया बात करेंगे तो हम लोग जो है फिलारेडिया परिवार के नेमोटाड, है ना, राउंड वर्म के वर्गीकृत रूप में जो है संक्रमण के कारण होता है। ये धागे जैसे फाइलेरिया कृमि 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया बेचुरिया बैंक्राफ्टी हो गया, जो 90% मामले में यही उत्तरदायी होता है। इसके अलावा बुगरिया मलाई होता है, जो शेष अधिकांश घावों का कारण होता है, और बुगरिया टिमोरी भी होता है, इसी भी कारण रोग होते हैं, लेकिन 90% जो है बिचोरिया बैंक्राफ्टी के कारण होता है ना। भारत की पहल का बात करेंगे तो ये आपको पढ़ना भी है ना। राष्ट्रीय कृमि मुक्त, जेपीसी में पढ़ना भी है। एमडी अभियान 2 वर्ष के लिए जो है आपका 10 फरवरी से 10 अगस्त के साथ सम्मिलित किया जाता है, और वैश्विक लक्ष्य जो है 2027 तक जो है खत्म करने का बात किया गया है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, कृमि पिता कृमि इसको बोला जाता है। झारखंड में जाति गणना की जनगणना की बात किया गया था। झारखंड में जो जल्द से जो है बिहार राज्य के तहत पे जो है, पहला तो बिहार हुआ और दूसरा बताइएगा कौन सा राज्य हो गया, तो दूसरा जो है आंध्र प्रदेश, है ना। दूसरा जो है आंध्र प्रदेश जो है जातीय जनगणना कराने के बारे में बात किया। तीसरा हो सकता है झारखंड हो जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बात बोला गया, लेकिन करवाया नहीं गया, है ना। ठीक है। सीएम ने कानून विभाग को एक मसौदा सौंपा गया था, है ना। झारखंड की जनजाति 7 जनवरी से लेकर 2 अक्टूबर के बीच एकत्र आंकड़ों पर किया जाएगा, है ना, ऐसा बात किया गया था। जनगणना की उत्पत्ति जान ही रहे हैं आप, जो 1881 में जो है आपका जो है वो जनगणना, ऐसे तो 1872 में होता है, लॉर्ड मेयो के समय होता है ना 1872 में, लेकिन रिपन के समय जो है आपका जो है रेगुलर जनगणना जो है स्टार्ट हो जाता है ना। सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना के रूप में पहली जनगणना जो होता है वो आपका जो होता है 1931 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखिएगा ना, जो अभी चल रहा है ना। ठीक है, याद रखिएगा। यही बहुत है, ग्रामीण बस योजना, है ना, झारखंड ग्रामीण बस योजना, है ना। अभी जो है ये चला था, झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत जो है स्टार्ट किया गया था ये, है ना। गांव, दूर दराज गाँव में बस सेवाओं की सुविधा के लिए ग्रामीण परिवहन योजना जो है चलाने के बात किया गया था। इस योजना के तहत जो है ब्लॉकों, उपखंडों और जिला मुख्यालयों के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करने का बात किया गया था, है ना। झारखंड क्षेत्र में लगभग 15,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों, स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्रों को सर्व रूप से दिव्यांग इम्यून डिफिशियंसी वायरस, है ना। देखिए, नागरिकों के लिए, स्कूल कॉलेज छात्रों के लिए, शारीरिक दिव्यांग और एचआईवी जो पॉजिटिव है विद्याओं, झारखंड आंदोलन के कार्यकर्ता बसों में मुफ्त यात्रा के लिए इसमें जो है सुविधा दिया जाएगा। योजना के पहले चरण के तहत सरकार ने 250 वाहनों को संचालित करने का निर्णय किया गया है ना। जिसमें से रांची, गुमला, लोहरदगा क्षेत्र में 24,000 ज्यादा, और इसमें फिटनेस शुल्क हटाकर 1 रुपये कर दिया गया है। ग्रामीण गाड़ी योजना जो है आपका 2023 में जो है स्टार्ट होता है ना। बस इतना ध्यान रखना आपको। अबू आवास योजना के बारे में बता ही दिए भाई, है ना। शहरी आजीविका राष्ट्रीय कार्यशाला, है ना। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास केंद्र यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ बताइएगा, है ना, ये न्यूयॉर्क में है ना। आयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय महुआ के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, है ना, के तहत यहाँ पे जो है रांची में 2 दिवसीय कार्यक्रम का योजना जो है स्टार्ट किया गया था, ये भी ध्यान रखना है।
बाकी इधर जो है ज्यादा आपका जो पढ़ना नहीं है। याद रखिएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है आपका 2014 में लॉन्च किया गया था, है ना। वित्तीय जो पोषण है जो 75 to 25 होता है ये, है ना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे तो 1951 में जो है यहाँ पे मानव विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री ने वर्चुअली झारखंड में स्वास्थ्य परियोजनाओं की नींव रखी थी, है ना। तो पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और अवसंरचना मिशन, है ना, ठीक है। और इसके तहत जो है 4 CCV अलग अलग राज्य में स्थापित किए जाएंगे। इसमें राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज रिम्स रांची में भी शामिल है, और देवघर के 3 PPH में स्थापित किया जाएगा। पीएम भारत आवश्यक स्वास्थ्य और अवसंरचना मिशन जो है 2021 में लॉन्च किया गया था, वही है ना, आयुष्मान भारत योजना के तहत चलाया जा रहा है ये। झारखंड सरकार ने वित्तीय बजट 25 के लिए बजट पेश किया है, ये हम बता चुके हैं। बस इतना बताएंगे, मुख्य मुख्य पॉइंट है उसको दे देते। ये बताए थे 1.2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इसके अलावा बात करेंगे 10% जो आर्थिक वृद्धि हुई है ना। और जो है पिछला साल जो था ये 1.6 लाख बजट था, है ना। ये जो बजट जो है चंपई सोरेन का ये पहला बजट था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति झारखंड ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पे आई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उड़ीसा के 4 दिवसीय दौरे पे आई थी। राष्ट्रपति रांची में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शामिल होती है, और भांजा बिहार में बरहामपुर विश्वविद्यालय में शामिल होती है ना। इसके अलावा भी बहुत कुछ काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। पीवीटी जो है झारखंड में, भारत में 75 पीवीटी है ना। इसमें सबसे ज्यादा वो है 13 जो है आपका उड़ीसा में है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में पीवीटी है ना, ये भी याद रखिएगा, है ना। विशेष रूप से कमजोर जनजाति इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। 342 वन के तहत जो है जनजाति को जो है आपका जो है वो सूचित करता है, सूचित किया जाता है ना। याद रखिए 342 वन के तहत, है ना, ठीक है। 342 वन के तहत एसटी सूची में शामिल किया जा सकता है या फिर हटाया भी जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जन आदिवासी न्याय महाअभियान, जनमन बोलते हैं, ये आपका जो है खूंटी से स्टार्ट होता है ना, खूंटी या उलीहातू से स्टार्ट होता है। प्रधानमंत्री द्वारा जो है स्टार्ट किया जाता है पीवीटीजी के लिए, है ना। पीवीटीजी के लिए जो स्टार्ट किया गया था, है ना, ठीक। संथा कवि भीमा भोई, है ना। भीमा भोई 19वीं सदी के उड़ीसा राज्य के संत कवि समाज सुधारक थे, बस ये याद रखना है आपको। चलिए तो हम लोग जो है ये हम लोग खत्म कर दिए फरवरी का, है ना। एग्जाम को देखते हुए जो है आप लोग जल्दी कर रहे हैं, जहाँ से पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार फिर आप स्पीड से देख लीजिएगा, इसको बन जाएगा ना। हालांकि हम जनवरी का जो है आपको जो है जनवरी के लिए जो है पूरा करंट अफेयर हम करवाए हुए हैं, है ना। इसी चैनल पे जो है आपको जो है मिल जाएगा, है ना। होम अकेडमी बाय दामोदर सर, इसी में देखिएगा तो यहाँ जो है आपको जो है वो मिल जाएगा। हालांकि फिर भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम यहीं पे करवा देते हैं आप लोग को, जनवरी का, है ना, ठीक है। तो चलिए जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे। और पूरा डिटेल देखना है तो मेरा जो है चैनल में जो है इसी चैनल में पड़ा हुआ है ना, जनवरी का जो है ना। ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय थांगटा चैंपियनशिप में झारखंड को जो है 5 स्वर्ण मिला है, 23 पदक सहित, है ना। मनीषा करकेटा के संबंध किससे, बॉक्सिंग से है, ये क्वेश्चन पूछा था सीडीपीओ में। सरिता कुमारी का संबंध किससे है, साइकिलिंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एल खियांगते बने झारखंड के मुख्य सचिव, अभी देख ही रहे होंगे, है ना। ये देखिएगा नीति आयोग जो है एबीपी के पहली डेल्टा रेटिंग जारी होता है, इसमें पूरी भारत क्षेत्र का बात करेंगे तो झारखंड के दुमका जिले के रामगढ़ ब्लॉक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ ना। देश में स्मार्ट शहर में देखेंगे तो रैंकिंग में रांची को दूसरा स्थान मिलता है। वहीं लगभग 4,90,000 स्कूली बच्चों को साइकिल वितरण किया गया था। हेमंत सोरेन ने लगभग जो है 93,5,308 योजनाओं का शिलान्यास किया, ये भी याद रखिएगा। 467 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास करते हैं। फिर विधानसभा में दोबारा पास डोमिसाइल बिल जो है डोमिसाइल बिल को पास करते हैं। झारखंड पहली बार बाढ़ से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मॉक ड्रिल किया गया था। और झारखंड में बालाजी मंदिर जो है वो देवघर में स्थापित किया जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये भी जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप ध्यान रखना है ना। तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हुए चलते हैं, सब पढ़ा चुके हैं, फिर खाली करते हुए चलेंगे। देखिएगा ये जो ये याद रखिएगा, थांगटा चैंपियनशिप में जो है 5 स्वर्ण पदक और 23 पदक जीते, है ना, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रहा था, याद रखिए खेलगांव रांची में ही जो है ये हो रहा था, है ना, ठीक है। और जो है 5 स्वर्ण पदक जीता है झारखंड, और स्कूल मिला के 23 स्वर्ण पदक, है ना। धनबाद के राजकुमार किस्कू जो है वो जो है आपका जो है वेट लिफ्टिंग में जो है नीलेश यादव को हराए थे, है ना। ये सब ध्यान रखना है आपको, जहां से इंपॉर्टेंट होगा उसको हम बता देंगे आपको। जो था
मार्शल आर्ट टाइप का होता है ना। ये याद रखिएगा। मनीषा क्रिकेटा जूनियर बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है मनीषा क्रिकेटा, है ना। 3 दिसंबर इसको आर्मेनिया में हो रहे हैं। आपका एबीए में मनीषा क्रिकेटा जो है सिमडेगा के रहने वाली है। ये 54 किलो बालिका वर्ग में जो है ये जीतती है, समझे ना। ये ध्यान रखिएगा, बॉक्सिंग में जो है आपका सिल्वर पदक जीतती है। ये डायरेक्ट आपसे सिल्वर नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा किससे संबंधित, याद रखना कि मनीषा करकेटा का संबंध किससे है। तो मनीषा करकेटा का संबंध जो है आपका जो है बॉक्सिंग से, है ना। अब देखिए सरिता कुमारी की बात करेंगे कि ये साइकिलिंग का जो है जीता, स्वर्ण पदक जीती थी। ये डायरेक्ट पूछेगा सरिता कुमारी का संबंध किससे है, याद रखिएगा ये जो है साइकिलिंग से इनका संबंध है ना। ठीक है, सरिता कुमारी का संबंध किससे है। एल खियांगते साहब जो है, आप जान रहे हैं मुख्य सचिव बने हैं। एल खियांगते साहब जो है मुख्य सचिव बने हैं और 31 अक्टूबर 2024 को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे, है ना। 7 दिसंबर 2023 को जो है ये पदभार संभालते हैं ना। 24वें मुख्य सचिव है, ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। ये याद रखना है, दुमका जिले को जो है आपका जो है रामगढ़ ब्लॉक, है ना। ऐसा नहीं कि रामगढ़ जिला बोल दीजिएगा। रामगढ़ ब्लॉक को आपको क्या मिला, दुमका जिले के रामगढ़ ब्लॉक को क्या मिला भाई। ये दुमका जिले के जो है रामगढ़ ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है एबीपी पहली डेल्टा रैंकिंग में, है ना। याद रखिएगा, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत जो है दुमका के रामगढ़ ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, है ना। पूर्वी क्षेत्र में बात करेंगे तो, है ना। स्मार्ट सिटी रांची को दूसरा स्थान मिला है, ये भी ध्यान रखना है। स्मार्ट सिटी रांची को क्या मिला है, दूसरा स्थान मिला है ना। रांची स्मार्ट सिटी को दूसरा स्थान मिला है ना। और देखिएगा ये जो 4,90,000 स्कूली बच्चों को जो है आपका जो है साइकिल वितरण किया गया था, है ना। और ये भी याद रखिएगा, दुमका से जो है आपका, जो दुमका से जो है आपका कोरैया पंचायत से लगभग 5,308 योजनाओं का शिलान्यास करते हैं ये। तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। दोबारा जो है डोमिसाइल नीति जो है पेश किया गया था 21 दिसंबर 2023 को जो है ना। 1932 को खतियान को लेके, है ना। झारखंड में 11/9/2022 को जो है पहली बार जो स्थानीय नीति को जो है स्थानीय लोगों के लिए परिभाषित किया था ना, है ना। दो ये फिर पास नहीं हुआ था, अभी ये तो लटका ही हुआ है अभी तक। झारखंड में पहली बार बाढ़ से निपटने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सीडीपी में पूछा गया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल करवाया गया था ना। ठीक है, तो किससे निपटने के लिए पूछ गया था, तो बाढ़ से निपटने के लिए जो है आपका मॉक ड्रिल करवाया गया था ना। दुर्गा डैम साइड जो है आपका मॉक ड्रिल करवाया गया था, है ना। झारखंड बालाजी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। बालाजी मंदिर जो है, तिरुपति बालाजी मंदिर जो है हर जगह जो है स्थापित होता है। और यहाँ पे जो है जो आंध्र प्रदेश के उस वक्त के एस जगन रेड्डी जो थे, है ना। अभी कौन है भाई बताइएगा, अभी कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री, है ना। भगवान बालाजी मंदिर स्थापित करने का गुहार लगाए और देवघर में जो है मंदिर निर्माण करने के लिए 100 एकड़ भूमि का जो है आवंटन किया गया है ना। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में से वैद्यनाथ, श्री वैद्यनाथ मंदिर का भी यहाँ पे एक पीठ शामिल है। बस ये ध्यान रखना है कहाँ पे बनाया जाएगा, देवघर में बनाया जाएगा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा का पूरा हम लोग सेशन कर लिए। तो हम लोग जो है पूरा जनवरी से स्टार्ट किए भाई, जनवरी से स्टार्ट किए और अगस्त तक का जो भी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम लोग देख लिए, है ना। ठीक है, इसको कोशिश कीजिएगा देख लेने का, ताकि एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। चलिए फिर हम लोग और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग करके लेके आते हैं, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं क्या लेके आते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।